हेलो बच्चों, अब देखिए प्रश्नावली 7.2 का आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न क्या दे रखा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? सबसे पहले इस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर अपन फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या आ जाएगा? उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रश्नानुसार इनको मैं ABCD लिख देता हूँ। मैं A 3,0, B 4,5, C -1,4 तथा D -2, -1। प्रश्नानुसार A, B, C तथा D एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। आप समचतुर्भुज बनाना चाहो तो यहाँ बना लो, नहीं तो साइड में बना लेना। इससे क्या एक्स्ट्रा स्पेस खराब नहीं होगा आपकी कॉपी में। ये ए है 3,0, बी है 4,5, C -1,4 और डी कितना दे रखा है बच्चों? -2, -1 दे रखा है। ये तो हो जाएगा इसका विकर्ण BD और ये हो जाएगा विकर्ण AC। तो अपने को क्या करना है? विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी है। विकर्णों की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? दूरी सूत्र से। तो यहाँ विभाजन सूत्र का कोई यूज नहीं है, ये जो प्रश्न है वो दूरी सूत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, चूंकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? दूरी सूत्र लगा देंगे तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मात्रक या इकाई। तो इस सूत्र से अपन AC और BD निकाल लेंगे। तो विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में x2 - x1 तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 -0 का होल स्क्वायर। -1 और -3 हो जाएंगे -4, तो -4 का वर्ग, वो 4 में से 0 गया तो 4, तो ये भी 4 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 16। तो 16 + 16 ये बन जाएंगे 32। इस 32 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 16 और 16 अंडर रूट से 12 के बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4 √ 2 मात्रक। अब विकर्ण BD निकाल लेते हैं। विकर्ण BD, तो विकर्ण BD की लंबाई कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में x2 - x1 तो ये 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बच्चों? 4 + 2 कितने हो गए? 6, तो 6 का वर्ग प्लस में 5 और 1 हो गए 6, तो 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36, तो 36 + 36 अंडर रूट में कितना हो गया? 72। 72 को लिख सकता हूँ मैं 36 × 2, 36 अंडर रूट से 12 के बन जाएगा 6, तो 6 अंडर रूट 2
मात्रक, ये हो जाएगा विकर्ण BD। अब अपने को तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। एक बटा दो गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो दिस इंप्लाइज समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा AC गुणा BD। तो 1/2 गुणा AC की लंबाई कितनी है, 4√2 मात्रक, गुणा BD की लंबाई कितनी है, 6√2 मात्रक। तो क्या बन जाएगा, 1/2 गुणा 4 को 6 से गुणा किया 24, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो कितने आ जाएगी, 24 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग में आयतन क्या होता है, घन में होता है। तो लास्ट में निष्कर्ष के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः दिए गए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 24 वर्ग मात्रक या 24 वर्ग इकाई होगा। तो ये 10वां प्रश्न कंप्लीट हो गया है बच्चों, और इसी प्रश्न के साथ में प्रश्नावली 7.2 भी पूरी हो गई है। अब देखो बच्चों, इस प्रश्नावली की मतलब इस चैप्टर की अध्याय की आखिरी हेडिंग है त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद में प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। अब क्या करना है, देखो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, तो उसमें क्या था कि आपको अलग अलग लंबाइयाँ वगैरह दे रखे, तो हीरो के सूत्र से निकाल लिया। अगर आपको समकोण त्रिभुज दे रखा तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाले सूत्र से निकाल लिया। अलग अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या किया आप लोगों ने, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहाँ क्या होगा इस अध्याय में, यहाँ आपको दे रखा होगा एक त्रिभुज, और उस त्रिभुज में क्या दे रखा होगा, उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे होंगे। फिर आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मान लो आप लोग फॉर्मूला भूल जाओ और कुछ भी याद नहीं आए, तीनों शीर्ष दे रखे हैं आपको, दूरी सूत्र लगाओ। दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ये लंबाई आ जाएगी, ये लंबाई भी आ जाएगी, ये लंबाई भी आ जाएगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो आप ज्ञात कर ही सकते हो। अब क्या हो गया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ मिल गई आपको, तो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ मिल गई। तो देख लो किस प्रकार का त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला √3/4 गुणा में भुजा का वर्ग। समद्विबाहु के लिए भी आपके पास सूत्र है। विषम बाहु है तो हीरो के सूत्र से निकाल लो। अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से निकाल लो। इस ये क्या थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो अगर अपने को शीर्ष दे रखे हैं और शीर्षों के निर्देशांकों के रूप में ही अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे कि अगर अपने पास ऐसी स्थिति दे रखी है तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं, यदि
किसी त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हों तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ये तो 1/2 तो पूरे के बाहर आएगा ही आएगा। अंदर क्या आएगा? x1 गुणा में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद रखने के लिए देखो, बाहर तो क्या आएगा? x1 x2 x3। अंदर क्या आएगा? y निर्देशांक का अंतर आएगा। कैसे आएगा? भूलो ना, इसके लिए देखो 1 2 3, अब इस 1 को आगे भेज दो, क्या बन जाएगा? 2 3 1, अब इस 2 को यहाँ भेज दो तो 3 1 2। देखो 1 2 3, फिर 1 को सबसे लास्ट में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 3 1। अब 2 को सबसे लास्ट में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? 3 1 2। तो देखो 1 2 3, ये तो हो गए x1 x2 x3। अंदर y वालों का अंतर लेना तो यहाँ क्या आ जाएगा? y2 माइनस y3। यहाँ क्या आ जाएगा? y3 माइनस y1। यहाँ क्या आ जाएगा? y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से आपके याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो ये क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। वास्तव में देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, उसमें यहाँ मापांक लगा होता है। अब ये मापांक क्या है? ये 11th क्लास का पार्ट है, तो कोई बात नहीं, आप तो इसी फॉर्मूले से कर लेना। अब कभी कभार ऐसी स्थिति आ सकती है आपके सामने कि जब ये मान निकालोगे तो ऋणात्मक आ जाए। जैसे मान लो -5 आ गया उत्तर, निकाला क्या अपन ने? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या है? कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा तो वहाँ अगर उत्तर ऋणात्मक आ गया तो क्या लिखेंगे? तो फिर अपन क्या लिखेंगे? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः इसका निरपेक्ष मान लेने पर, और फिर उसको जो भी ऋणात्मक माना है उसको धनात्मक बना देंगे। जैसे -5 आया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो वापस सुन लो, प्रश्नावली 7.3 पूरी की पूरी इसी फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। अगर अपने पास में ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, कौन सी परिस्थिति में? जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2, फिर पूरा का पूरा कोष्ठक में आएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। याद करने का तरीका आपको बता दिया, 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करो 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करो 3 1 2। बाहर वाले x1 x2 x3, अंदर ये y का अंतर y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 हो जाएगा। अब ये आया कैसे, ये कर लेते हैं अपन। प्रूफ देखो, मैं कार्तीय तल में बना लेता हूँ ये स्थिति जो भी है। ये मैंने त्रिभुज बना लिया। कहीं भी कैसी भी स्थिति हो सकती है, किसी भी चतुर्थांश में कैसे भी हो सकता है। इसको A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया। A के निर्देशांक हैं x1 y1, B के निर्देशांक हैं x2 y2 और C के निर्देशांक कितने हैं? x3 y3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x के अनुदिश और yx के अनुदिश क्या स्थिति बन रही है वो देख लेते हैं। कौन सी दूरी कितनी है? ABC हो गया ना, तो इसको PQRST ऐसे कुछ लिख देते हैं। ये P हो गया,
ये Q हो गया, ये R हो गया। यहाँ अगर मैं B से बात करूँगा तो ये S हो गया। फिर C से बात करेंगे तो ये T हो गया। और A के लिए कितना हो गया, PQRST, इसको U मान लेते हैं, या JKL कुछ भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे समलम चतुर्भुज की। समलम चतुर्भुज क्या होता है? ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें विपरीत जो भुजाएं हैं उनमें से कोई भी एक पेड़, एक जोड़ा क्या रहेगा, समांतर रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन? 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी। किनके? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो देखो, जैसे मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ABCD, और यहाँ से ये लंब में निकाल रहा हूँ तो ये DE मान लो, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी आ गई। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा एक तो AB आ रही है, एक क्या आ रही है, CD आ रही है, गुणा उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? DE है। तो ये क्या आ जाएगा? इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसे देखो, अपने पास में कितने समलम चतुर्भुज बनेंगे? एक समलम चतुर्भुज तो बन रहा है ये वाला PQAB। क्यों? क्योंकि देखो, ये रेखा जो बनाई है वो YX के समांतर है, ये वाली रेखा भी क्या है, YX के समांतर है, ये वाली रेखा भी YX के समांतर। तो एक समलम चतुर्भुज ये बन गया। दूसरा कौन सा बनेगा? QRCA। तीसरा कौन सा बनेगा? PRCB। जरूरत क्यों पड़ रही है इनकी, अभी पता चल जाएगा कि यही क्यों ले रहा हूँ। उसके अलावा भी बन सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं लिए अपन ने। तो देखिए, अभी करते हैं अपन। देखो, मेरे को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। केयरफुली समझना है इसको ध्यान से कि अभी क्या हो रहा है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर किसी को ये प्रूफ समझ में नहीं आया, फॉर्मूला आया कैसे है, तो 10वीं परीक्षा के एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि फॉर्मूला आया कैसे है। आपको तो सिर से दे रखे होंगे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देना। आप तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लेना। फिर भी मैं बता देता हूँ आया कैसे है। मेरे को निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मैं सबसे पहले ले रहा हूं, ध्यान से देखते जाना ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। समलंब चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल, ABPQ का क्षेत्रफल। देखो, मैं हल्का हल्का डॉटेड बना देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। अलग अलग मार्कर से बना देते हैं। तो देखो, ABPQ में कौन सा हिस्सा आ गया? ये वाला हिस्सा आ जाएगा बच्चों। ये ABPQ का क्षेत्रफल आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, फिर देखो आगे प्लस में जोड़ रहा हूं मैं। समलंब चतुर्भुज, अब मैं ले रहा हूं AQRC का क्षेत्रफल। AQRC का क्षेत्रफल कौन सा आ गया? देखो, AQRC का क्षेत्रफल ये वाला आ गया बच्चों। AQRC का क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफलों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया।
तो ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल तो ये, ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल ये, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कौन सा क्षेत्रफल आ गया मेरे पास में, ए बी पी आर सी, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ गया। लेकिन करना क्या है, करना तो अपने को सिर्फ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बी सी कौन सा है, मैं इसको थोड़ा डार्क बना देता हूँ, ध्यान से देखना। ए बी सी ये वाला हिस्सा है, इसको अगर मैं इस ब्लैक मार्कर से शेडेड कर देता हूँ तो ध्यान से देखना कौन सा हिस्सा है। अपने को क्षेत्रफल क्या चाहिए, अपने को क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से का ज्ञात करना है, ए बी सी का। और क्षेत्रफल ज्ञात अपन ने किसका कर लिया, इस पूरे का ज्ञात कर लिया। कहाँ से, ए बी पी आर सी। तो इसका मतलब देखो, ये जो रेड मार्कर से आ रहा है, ये ग्रीन मार्कर से आ रहा है, ये वाला रीजन क्या आ गया अलग से, ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा में आ गया। जब इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो गया मेरे पास में, ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर मैं इस नीचे वाले हिस्से को हटा देता हूँ पूरे क्षेत्रफल में से, तो कौन सा बचेगा, ये ए बी सी का क्षेत्रफल बचेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस में समलंब चतुर्भुज कौन सा, बी पी आर सी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। इस वाले समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, पी बी और क्यू ए। तो पी बी प्लस में क्यू ए गुणा उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या आ जाएगी, ये समांतर भुजाएं, इनके बीच में दूरी कितनी है, पी क्यू है, तो पी क्यू प्लस में समलंब चतुर्भुज ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल। तो ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी हैं, एक तो ए क्यू है, एक आर सी है। तो ए क्यू प्लस आर सी गुणा में उनके बीच की दूरी। अब इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच में दूरी कितनी है, क्यू आर है। फिर माइनस है समलंब चतुर्भुज बी पी आर सी का क्षेत्रफल, बी पी आर सी। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है, एक तो बी पी है प्लस में एक क्या है, आर सी है, गुणा इनके बीच में दूरी। तो ये बी पी तो ये रहा, आर सी ये रहा, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, लंबवत, पी आर के बराबर है। तो ये हो गया बच्चों पी आर। अब जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी, तो मैं इधर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 1/2, अब देखो 1/2, चलो एक बार तो यही लिख लेते हैं जो कुछ भी आ रहा है। पी बी कितनी है, यहाँ पे देखो इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है, मतलब ये वाली दूरी तो x2 है और ये वाली दूरी कितनी है, y2 है। तो पी बी कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो पी बी हो गया y2 प्लस में क्यू ए के निर्देशांक x1 y1 है, तो क्यू ए ये वाली दूरी तो क्या है, x1 है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, y1 है, क्योंकि y निर्देशांक क्या है, y1 है। तो क्यू बी कितना हो जाएगा, क्यू ए कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इनटू में पी क्यू क्या होगा कि ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से क्यू तक की दूरी तो है x1 और मूल बिंदु से पी तक की दूरी है x2। अगर इस पूरी दूरी में से OP में हटा देता हूँ तो पीछे PQ बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस x2, फिर प्लस में 1/2 AQ कितना है, y1 है, प्लस RC ये रहा, इसके निर्देशांक x3 y3 हैं। तो मतलब मूल बिंदु से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो तो है x3 और मूल बिंदु से यहाँ T तक की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, ये है y3। आ रहा है क्या वीडियो में, उधर बाहर निकल गया। तो ये बच्चों ये दूरी बाहर निकल गई, इसको मैं यहाँ बीच में बना देता हूँ। फिर ये y1 लिखा था मैंने यहाँ पे, ये वाला y1 है। ये वाली जो दूरी है OT तक की, ये वाली दूरी कितनी है,
ये y3 है। तो देखो AQ तो हो गया y1 और RC कितना हो जाएगी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी y3, तो y1 प्लस y3 इंटू में Q और R के बीच में दूरी, तो मूल बिंदु से R की दूरी x3, मूल बिंदु से Q की दूरी x1। अगर टोटल इस x3 में से x1 पीछे हटा देंगे तो QR बचेगा, तो क्या बनेगा x3 माइनस x1, फिर माइनस में 1/2 BP कितना है y2 प्लस में RC कितना है y3 इंटू में P और R के बीच में दूरी, तो यहाँ R की दूरी मूल बिंदु से x3 है, P की दूरी x2 है, टोटल x3 में से x2 हटा देंगे तो पीछे PR ही बचेगा, तो क्या आ जाएगा x3 माइनस x2। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो 1/2 हर जगह कॉमन आ रहा है, तो 1/2 तो मैंने पूरे में से बाहर ले लिया, अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ गया x1 y2 माइनस x2 y2, फिर प्लस में x1 y1 माइनस x2 y1, 1/2 तो बाहर चला गया। अब इन दोनों को गुणा करूँगा मैं, तो प्लस में x3 y1 और माइनस में x1 y1, फिर y3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x3 y3 माइनस में x1 y3, ये 1/2 तो बाहर चला गया। अब माइनस y2 से अंदर गुणा करूँगा तो माइनस में x3 y2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x2 y2, माइनस y3 अंदर जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में x3 y3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x2 y3। जो कट रहा है ना उनको तो काट दो, तो देखो x2 y2 माइनस का, x2 y2 प्लस का, फिर x3 y3 प्लस का, x3 y3 माइनस का, यहाँ x1 y1 प्लस का, x1 y1 माइनस का, ये तो गए कट। उसके अलावा देखो 1/2 x1 वाले एक साथ रख लो, तो x1 y2 ये रहा, ये आ गया, फिर और x1 का है ये रहा, माइनस में x1 y3, माइनस में x1 y3 ये ले लिया अपन ने, फिर प्लस x2 वाले एक साथ ले लो, तो x2 का कहाँ है, एक तो ये रहा x2 y3 ये आ गया, और x2 कहाँ पे ये रहा माइनस में x2 y1, प्लस में अब x3 वाले ले लेते हैं, x3 वाला ये ले लिया ना अपन ने। अब x3 वाला कौन कौन सा बच गया, एक तो ये बच गया x3 y1 और क्या बच गया माइनस में x3 y2, ये बच गया, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, सारे आ गया, कुछ भी नहीं छूटा है। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, 1/2 x1 कॉमन ले लिया मैंने, x1 कॉमन लूँगा तो क्या बच गया y2 माइनस y3, प्लस में x2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया y3 माइनस y1, प्लस में x3 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया y1 माइनस y2 वर्ग मात्रक। ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप चेक कर लो, यही फॉर्मूला है, 1/2 गुणा में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। तो बच्चों अगर त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ये दे रखे हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। अब किसी बच्चे को प्रूफ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी पैनिक नहीं होना है, कोई बात नहीं। फॉर्मूला ये जो है इसका प्रूफ एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पर्सन आएंगे वो हल करना है, तो उसके लिए सूत्र याद होना चाहिए आपको बस। अब देखो इसी में ही एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और बनता है, तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त।
तो बच्चों ये अपन 7.1 में भी कर चुके हैं पहले, 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। तो 7.1 प्रश्नावली में जब अपन ने किया था तो क्या स्पेशल था वहाँ पे, वह सिर्फ अपन दूरी सूत्र जानते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। तो दूरी सूत्र के आधार पे अपन ने 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त ज्ञात की थी। कैसे ज्ञात की थी अपन ने कि अगर 3 बिंदु ए बी सी, संरेख का मतलब सम समान, रेख मतलब रेखा, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पे विद्यमान है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु बोलेंगे। तो 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या थी कि ए बी सी, अगर तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में है तो कोई भी दो दूरियों का योग क्या आएगा, तीसरी के बराबर आएगा। जैसे अगर सीक्वेंस ए बी सी है तो ए बी प्लस बी सी ए सी हो जाएगा, अगर सीक्वेंस ए सी बी है तो ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी हो जाएगा। तो ऐसे डिपेंड कर रहा था कि कोई भी दो दूरियों का योग क्या हो जाएगा, तीसरी दूरी के बराबर। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसका क्या लेना देना है, तो ध्यान से सोचो बच्चों कि अगर 3 बिंदु ए बी और सी एक ही सरल रेखा पे आ गए तो उनसे कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से अपने पास में एक शर्त और बन जाएगी, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न आएगा ना तो एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, ये है कि सिद्ध करो कि 3 बिंदु संरेखीय हैं कि नहीं है, या बीच में से क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को एक मान गायब कर देंगे और बोल देंगे कि अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो एक्स का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो। तो वहाँ आपको ये नहीं कहेंगे कि 7.1 वाले तरीके से करना है, 7.3 वाले तरीके से करना, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे ना उससे कर लेना। और मैं अभी बता रहा हूँ कि जो 7.1 वाला तरीका अपनाया था उसकी तुलना में ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो संरेख वाली जब भी स्थिति आती है ना तो इसी तरीके से करने की कोशिश करना। तो देखो, यदि 3 बिंदु ए x1, y1, b x2, y2 तथा c x3, y3, यदि 3 बिंदु a x1, y1, b x2, y2 तथा c x3, y3 संरेख हों तो, अगर ये तीनों बिंदु संरेख हो गए मतलब एक ही सरल रेखा पे आ गए, कि कहीं पे भी कोई भी कैसे भी आ सकता है, जरूरी ए बी सी ऐसे रहेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र ये रहा, इसका मतलब 1/2 गुणा में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 बराबर 0। ये दो भाग में है, इधर गुणा में जाएगा, 0 गुणा 2 भी करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो सीधे सीधे शब्दों में अपन कहना चाहें तो ये जो व्यंजक बन रहा है इसका मान 0 होना चाहिए। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, ये 0 होना चाहिए। इसको दिमाग में बिठा लेना और रट लेना अच्छे से कि अगर 3 बिंदु जिनके निर्देशांक ये दे रखे हों, अगर ये संरेख हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। क्षेत्रफल को 0 रखेंगे तो 1/2 इधर भाग में आके 0 ही हो जाएगा। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो प्रश्नावली 7.2 में, 7.2 नहीं 7.3 में इन्हीं दो फॉर्मूलों का यूज आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और संरेख होने की शर्त। तो ये 7.3 से मतलब 7.3 से संबंधित जो भी फॉर्मूले थे वो कंप्लीट हो गए। अब अपने पास में सिर्फ और सिर्फ इनसे संबंधित प्रश्न करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन उदाहरण वगैरह है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।